ओम शांति। सुनते हैं आज की मीठी मुरली मीठे बाप दादा से। मीठे बच्चे, तुम्हें बड़ा विचित्र उस्ताद मिला है। तुम उसकी श्रीमत पर चलो तो डबल सिरताज देवता बन जाएंगे। प्रश्न है, पढ़ाई में कभी भी थकावट ना आए उसका सहज पुरुषार्थ क्या है? पढ़ते पढ़ते बहुत सारा तूफान आता है। कहीं पे स्तुति होने लगती है तो कहीं पे अपमान होता है। तो अगर उसमें हम समान रहें तो फिर थकावट नहीं आएगी। तो पढ़ाई के बीच जो कभी निंदा स्तुति मान अपमान होता है उसमें स्थिति समान रहे। उसे एक खेल समझो तो कभी थकावट नहीं आएगी। सबसे जास्ती निंदा तो श्री कृष्ण की हुई है। कितने कलंक लगाए हैं। फिर ऐसे श्री कृष्ण को पूछते भी हैं। तो ये गाली मिलना कोई नई बात नहीं। इसलिए पढ़ाई में थकना नहीं। जब तक बाप पढ़ा रहे हैं पढ़ते रहना। आज का गीत है, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे। बनवारी यानी जो किसी उपवन का मालिक है, बागवान है, तो वो तो शिव बाबा ही है। तो ओम शांति किसने कहा, किसने फरमार किसको? यह तो तुम बच्चे ही जानते हो जिनको ही गोप गोपिया कहा जाता है। शिव गोपी वल्लभ है और हम सब गोप गोपियां जो उनकी मुरली सुनने में मस्त हो जाते हैं। तो उन्होंने अपने बाप गोपी वल्लभ को याद किया। ऐसा बाप सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई हो नहीं सकता। तो ये श्री कृष्ण की बात नहीं है। जीनी का सहारा उनका नाम कैसे हो सकता हो? तो छोटे से प्रिंस है। तो गोपी वल्लभ और शिव है और हम सब गोपियां। उनका फिर बाद में गायन होता है। मिसाल जैसे कृष्ण क्राइस्ट आया, क्रिश्चियन धर्म स्थापन करके कहाँ चला गया? कहाँ चला नहीं गया। उनको पालना तो जरूर करनी है, पुनर्जन्म में आना है। परंतु जो धर्म स्थापन करके गए हैं उनका वर्ष वर्ष बर्थडे मनाते हैं। भक्ति मार्ग में उनको याद किया जाता है। वैसे ही आजकल दशहरे का भी उत्सव मनाते हैं। मनाना होता है तो जरूर शुभ ही होगा। कोई अच्छा करके जाते हैं तो उनका उत्सव मनाया जाता है। दीपमाला का भी उत्सव मनाया जाता है। श्री कृष्ण जयंती मनाई जाती है। जो होकर जाते हैं उनका फिर उत्सव मनाते हैं। अब भारतवासी को ये पता नहीं कि ये राखी उत्सव आदि क्यों मनाते, क्या हुआ था। क्राइस्ट पुताते को जानते कि धर्म स्थापन करने आया था। इस समय सभी आसुरी संप्रदाय है और तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय। अब हम ईश्वरीय संप्रदाय के बने। हम भी तो कभी इसी आसुरी संप्रदाय का पार्ट थे, लेकिन जब बाबा की श्रीमत पर चलने लगे, उनसे योग लगाने लगे तो ईश्वरीय संप्रदाय के बन गए। अब बाप राम आकर देवी श्रेष्ठाचार्य बना रहे। रावण को, पांच विकार को सिवाय शिवराम के कोई नहीं मार सकता। तो वो हमको सिखा रहे हैं कि बच्चे, आप पहले संपूर्ण बन जाओ। अपने अंदर से पांच विकार को हटाओ। हमको शक्ति दे रहे हैं। तब हम जो है बाप आकर रावण का खात्मा कर देंगे। तो अथवा ऐसे कहें कि परमपिता आकर स्वर्ग का उद्घाटन कर रहे हैं अथवा फाउंडेशन डाल रहे हैं। ओपनिंग सेरेमनी भी कह सकते हैं। भारत में श्रेष्ठाचारी महाराजा महारानी होकर गए हैं। सतयुग देवी देवताएं डबल सिरताज थे। पवित्रता का ताज भी था और रत्न जड़ित ताज भी था। भिखारी राजाओं को सिर्फ रत्न जड़ित ताज होता है। डबल ताज वालों को सिंगल ताज वाली पूजा करते हैं। परंतु कब होकर गए, कैसे राज्य पाया, ये किसको पता नहीं। लक्ष्मी नारायण इतने श्रेष्ठ डबल सिरताज देवी देवता यानी विष्णु। लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड फॉर्म भी है विष्णु। विष्णु की कितनी पूजा होती है।
इतनी भक्त है उनके, सोचते हैं वो भगवान है और वो आएंगे दर्शन देंगे। दोनों को ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाला कौन, ये बाप बैठ समझाते हैं। अभी दशहरा मनाते हैं, तुम जानते हो जरूर कुछ हुआ है जिस कारण दशहरा मनाते हैं, रावण को जलाते हैं। परंतु वह जलने की चीज है नहीं, अभी उनका राज्य पूरा होता है। जब तक राम राज्य स्थापन हो जाए तब तक ये भ्रष्टाचारी राज्य चलना है। रावण राज्य खत्म हो, राम राज्य स्थापन हुआ था, उसकी सेरेमनी मनाते रहते हैं। रावण को जलाते हैं, इससे सिद्ध करते हैं कि बरोबर भ्रष्टाचारी आसुरी राज्य है। जो है उसी को तो जलाते हैं, जो नहीं है उसको क्यों बार बार जलाएंगे। तो भ्रष्टाचार की भी ग्रेड्स रहती है। भ्रष्टाचार द्वापर से शुरू होता है, पहले 2 कला भ्रष्टाचार होता है, फिर 4 कला, फिर 8 कला, फिर 10 कला, बढ़ते बढ़ते 16 कला भ्रष्टाचार हो गया। अभी फिर 16 कला भ्रष्टाचार को बदला है। 16 कला शिष्टाचारी बनाना एक बाप का ही काम है। तो हमारा सारा कर्म कैसा हो गया है, सारा कर्म ही हर एक कला ही विकर्म हो गया है। पता नहीं इस सिचुएशन में कैसे डील करे, उस सिचुएशन में कैसे डील करे, विकर्म कर देते हैं। आप समझाते हैं इस समय रावण राज्य है, राम राज्य श्रेष्ठ राज्य था, अभी वह भ्रष्ट बन गए हैं। शिष्टाचारी भारत को स्वर्ग कहा जाता है, वही राज्य अब भ्रष्टाचारी हो गया है। अब बाप कहते हैं मैं आया हूँ भ्रष्टाचारी राज्य को शिष्टाचारी राज्य बनाने लिए। यादव कुल भी है, कौरव कुल भी है। यादव कुल में भी अनेक धर्म है। जो श्रेष्टाचारी दैवी धर्म के थे वह धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। फिर बाप श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। भक्ति मार्ग में उत्सव मनाते आए हैं, जरूर भगवान आया था, 5000 वर्ष की बात है। बाप ने आकर भ्रष्टाचारी को शिष्टाचारी बनाया था। सारी दुनिया को शिष्टाचारी बनाना बाप का ही काम है, फिर उनकी पालना करने के लिए तुमको ऊपर से भेज देते हैं। तुमने जो दैवी धर्म की स्थापना की है उसकी फिर जाकर पालना करो, ऐसे कोई कहता नहीं, ऑटोमेटिकली ये ड्रामानुसार होता है। तुम शिष्टाचारी बन जाएंगे, फिर सृष्टि भी सतो प्रधान शिष्टाचारी बन जाएगी। सृष्टि का एक एक तत्व हमारे द्वारा पावन और पतित बनता है। हम पतित तो सृष्टि भी पतित, हम पावन तो सृष्टि भी पावन, और आत्माएं भी, हम जिनकी पूर्वज आत्माएं हैं। अगर हम पतित तो वो भी पतित, और हम पावन तो वो भी पावन बन जाएंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि खुद को बदलो, सब अपने आप बदल जाएगा। फिर सृष्टि तो सतो प्रधान श्रेष्ठाचार्य बन जाएंगी। अभी तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है, कितनी उथल पाथल होती रहती। मनुष्य कितने दुखी होते हैं, करोड़ों का नुकसान हो जाता है। सतयुग में यह कोई भी उपद्रव नहीं होते, उपद्रव होते हैं नरक में। उपद्रव भी पहले 2 कला वाले थे, अब 16 कला वाले बन गए। ये सब डिटेल में समझाने की बात है, और है बहुत सहज, परंतु समझते नहीं, न समझा सकते। तो ये रावण को जलाना द्वापर से शुरू होता है, ऐसे थोड़ी कहेंगे 5000 वर्ष में भक्ति मार्ग शुरू होता है तो ये उपद्रव भी शुरू होते हैं। अब फिर रावण राज्य का विनाश, राम राज्य की स्थापना कैसे होती है सो तुम जानते हो। मनुष्य नहीं जानते रावण क्या है। बाप कहते हैं लंका तो कोई थी नहीं, सतयुग में लंका होती नहीं। बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। जमुना का कंठा है, अजमेर में वैकुंठ का मॉडल भी दिखाते हैं, परंतु समझते नहीं। सोने के महल आदि बनाने में वहां कोई देर नहीं लगती, मशीनरी पर झट गलाकर टाइल्स बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो जो ये साइंस है उससे जिससे विनाश होता है वही फिर तुमको वहां काम आएगी। पिछले 100 वर्ष के अंदर कितना ज्यादा साइंस उन्नति कर गया है, तभी वो साइंस यहाँ जो है यहाँ विनाश करेगी। जैसे बॉम्ब्स वगैरह, एरोप्लेन में भी बॉम्ब्स लेकर फोड़ते हैं, लेकिन वहां पे हमारे काम आएगी। बहुत एडवांस, यहाँ से 100 गुना 1000 गुना ज्यादा एडवांस साइंस वहां पे होगा। संकल्प से चलेगा साइंस भी। जैसे संकल्प किया
पुष्पक विमान में बैठ के कि यहाँ जाना है, और पुष्पक विमान चलने लगेगा। तो अभी ये एरोप्लेन आदि बड़ी खुशी के लिए बनाते हैं, उनसे ही विनाश करेंगे। तो ये एरोप्लेन सुख के लिए भी है तो दुख के लिए भी है। अल्पकाल के लिए सुख है। 100 वर्ष के अंदर ये सब चीजें निकली हैं, तो 100 वर्ष के अंदर इतना सब हुआ है। तो तुम विचार करो कि जब विनाश होगा फिर नई दुनिया में कितने थोड़े समय में सब चीजें बन जाएगी। जब कलयुग में इतना फास्ट साइंस उन्नति कर सकता है, तो सतयुग में कितना फास्ट होगा। तो वहां तो झट सोने के महल बन जाते हैं, एक सेकेंड में वहां सोने के महल बन जाते हैं। प्रकृति भी बहुत फास्ट फास्ट, बीज गया धरती से पेड़ उग गया ऐसे। तो भारत सोने चांदी के कितने महल जड़े से जड़ हुए बनते हैं, वहां दरबार बड़ी बनती है, सारे राजवाड़े आपस में मिलते होंगे। उनको पांडव सभा नहीं कहेंगे, उनको तो लक्ष्मी नारायण की राजधानी की सभा। प्रिंस प्रिंसेस सब आकर बैठते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो प्रिंस प्रिंसेस महाराजाओं की बड़ी सभा लगती थी। सब राजाई ताज लगाकर बैठते थे। नेपाल में बाबा जाते थे तो वहां राणा फैमिली की सभा लगती थी। बड़े ताज वाले रानी बैठते थे, उनको महाराजा महारानी कहते हैं। फिर उनमें भी नंबरवार होते हैं। रानियां नहीं बैठती, वह पर्दे नशीन होती हैं, बड़े भपके से बैठते हैं। हम कहते थे यह तो पांडव राज्य है, वह अपने को कहते भी हैं सूर्यवंशी हैं, परंतु थे यहाँ थे परंतु सिंगल ताज वाले। उनसे पहले डबल सिर ताज थे। श्री कृष्ण के लिए अनेक बातें लिखती हैं, फलानी को भगाया या किया, परंतु ऐसी बात तो है नहीं। तो ये सारी चीजें कलयुग का। अभी जैसे इजराइल में वार हो रहा है, तो वार क्यों हो रहा है? तो विनाश के लिए ही है ना। तो जो उत्सव पास्ट हो जाता है वह फिर मनाते आते हैं। यह भी उत्सव मनाते हैं, जबकि रावण राज्य को खलास कर राम राज्य की स्थापना की। यह तो वर्ष वर्ष मनाते हैं। तो सिद्ध होता है आसुरी रावण राज्य 5000 वर्ष पहले भी था। बाप आया था, आकर रावण राज्य का विनाश कराया था। वही महाभारत लड़ाई खड़ी है, बाकी रावण कोई चीज नहीं है। रावण की स्त्री मंदोदरी दिखाते हैं, उनको फिर 10 शीश नहीं दिखाते हैं। रावण को 10 शीश दिखाते हैं, विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं। दो लक्ष्मी की दो नारायण की, वैसे रावण को 10 शीश दिखाते हैं। 5 विकार उनके, 5 विकार मंदोदरी के। विष्णु चतुर्भुज भी अर्थ सहित दिखाया है। पूजा भी महालक्ष्मी की करते हैं, महालक्ष्मी को कभी 2 भुजा वाली नहीं दिखाएंगे। दीपमाला में लक्ष्मी का आवाहन करते हैं, क्यों? नारायण ने कोई गुनाह किया क्या? लक्ष्मी को भी तो धन तो नारायण ही देता होगा ना, हाफ पार्टनर होंगे। तो नारायण ने क्या गुनाह किया? वास्तव में धन कोई लक्ष्मी से नहीं मिलता, धन तो जगदम्बा से मिलता है। तुम जानते हो जगदम्बा सो ही फिर लक्ष्मी बनती है, तो उन्होंने अलग अलग कर दिया है। जगत अम्बा से हर चीज मांगते हैं। कोई भी दुख होगा, बच्चा मर जाए, जगत अम्बा को कहेंगे रक्षा करो, बच्चा दो, ये बीमारी दूर करो। बहुत कामनाएं रखते हैं। लक्ष्मी के पास एक ही कामना रख कर जाते हैं, धन की, बस। जगत अम्बा सभी कामनाएं पूरी करने वाली है। धनवान तो यह बनाती है, इस समय तुम्हारी सब कामनाएं पूरी होती हैं। कोई धन नहीं देते, सिर्फ पढ़ाते हैं, जिससे तुम क्या से क्या बन जाते हो, और फिर लक्ष्मी बनती हो तो धनवान बन जाती हो। ताकत इस समय तुम्हारे में है, जो तुम सब कामनाएं पूरी कर सकती हो। जगदम्बा दान देती है, लक्ष्मी दान थोड़ी देगी। वह दान देते नहीं, भूख होती ही नहीं, कंगाल कोई होते नहीं। सत्युग में रावण होता नहीं, यह रावण को जलाते हैं। दशहरे के बाद फिर दीपमाला मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, क्योंकि रावण राज्य विनाश हो, राम राज्य स्थापन होगा तो खुशियां होंगी। घर घर में रोशनी हो जाती है, तुम्हारी आत्मा में रोशनी आ जाती है। जो चीज संगम पर है वह सत्युग में नहीं होगी। तुम त्रिकालदर्शी हो, वहां तो तुम प्रारब्ध भोगते हो, यह नॉलेज सारी भूल जाते हो। संगम पर है ही स्थापना और विनाश। स्थापना हो गई फिर बस। इन सब उत्सवों आदि का तुमको ही ज्ञान अज्ञानी मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते, बड़े बखेरे बनाते हैं, है कुछ भी नहीं। तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो, सत्युग में यह बातें नहीं होती। नारद की बात शास्त्रों में है, तुमसे भी पूछा जाता है।
तुम कहते हो बाबा हम लक्ष्मी को वरेंगे अथवा नारायण को वरेंगे, तो बाप कहते हैं अपने में देखो कोई विकार तो नहीं है। अगर क्रोध आदि होगा तो कैसे वर सकेंगे। हाँ, अभी संपूर्ण कोई नहीं बने हैं, परंतु बनना है, इन भूतों को भगाना है, तभी इनका इतना मर्तबा पा सकेंगे। उस्ताद भी बड़ा विचित्र मिला है। बाप तो सर्वगुण संपन्न ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है, जो आकर बच्चे बच्चे बनते हैं। उनको भी सर्वगुण संपन्न डबल से ताज देवता बनाते हैं। बरोबर तुम बन रहे हो, देवताओं को दोनों ताज रहते हैं। तुम आए हो बाप से वर्षा लेने। पढ़ना है, पॉइंट्स तो बहुत निकलती रहती है, अगर पढ़ेंगे नहीं तो औरों को कैसे समझा सकेंगे। ड्रामा हो बहु रिपीट हो रही। यह नॉलेज अभी तुम समझते हो, फिर यह नॉलेज गुम हो जाएगी। ये जो लंका आदि दिखाते हैं वह अभी है नहीं। रावण का जन्म कब हुआ लिखा हुआ है, द्वापर में देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो विकारी बनना शुरू होते हैं। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी थी, फिर व्यभिचारी बन जाती है। अभी तो मनुष्य अपनी पूजा कराने लग पड़े हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ भ्रष्टाचारी दुनिया का विनाश और शिष्टाचारी दुनिया की स्थापना करने। जरूर पहले स्थापना करेंगे, फिर विनाश करेंगे। यह हमारा पाठ कल्प कल्प का है। भ्रष्टाचारी से शिष्टाचारी बनाने में भी टाइम लगता है। जब तक बाप बैठ पढ़ा रहे हैं, पढ़ना है। कल्प पहले जिन्होंने जितना पढ़ा है वही पढ़ेंगे। बहुत बच्चे चलते फिरते कहते बस अब हम नहीं चल सकेंगे। अरे स्तुति निंदा मान अपमान ये सब होगा, तुम पढ़ाई को क्यों छोड़ते हो। सबसे जास्ती निंदा तो श्री कृष्ण की हुई है। कितने कलंक लगाए, फिर भी ऐसे श्री कृष्ण को पूछते क्यों है। वास्तव में गाली अभी इनको ब्रह्मा को मिलती है। सारे सिंध में निंदा हुई, फिर कर तो कुछ भी नहीं सके। यह भी सब खेल है, नई बात नहीं। कल पहले भी गाली खाई थी, नदी पार की थी। तुम सिंधु से निकल इस पार चले आए ना। श्री कृष्ण तो नहीं थे, ये दादा आता जाता था। तुम जानते हो अभी हम राज्य पाते हैं, फिर गवाते हैं। यह भी खेल है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। गुड मॉर्निंग, याद प्यार, शुक्र, बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु बनना, दान देते रहना, स्तुति निंदा में स्थिति समान रखनी है, सब होते पढ़ाई नहीं छोड़नी है, इसे खेल समझ पार करना है। आज का वरदान, अपनी शक्ति स्वरूप द्वारा अलौकिकता का अनुभव कराने वाले ज्वाला स्वरूप भव। अपनी शक्ति स्वरूप द्वारा अलौकिकता का अनुभव कराने वाले ज्वाला स्वरूप भव। अभी तक बाप क्षमा की आकर्षण है, बाप का कर्तव्य चल रहा है, बच्चों का कर्तव्य गुप्त है। लेकिन जब आप अपनी शक्ति स्वरूप में स्थित होंगे तो संपर्क में आने वाली आत्माएं अलौकिकता का अनुभव करेंगी। अच्छा अच्छा कहने वालों को अच्छा बनने की प्रेरणा तब मिलेगी जब संगठित रूप में आप ज्वाला स्वरूप लाइट हाउस बनेंगे। मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज पर आ जाए तो सभी आपके आगे परवाने समान चक्कर लगाने लग जाएंगे। तो अभी तक हम उस स्वरूप में नहीं आए और बाबा क्या करे, संगठित रूप में योग करना। तो अब जब आप सब टाइम निकालें, संगठित रूप से योग करें, तब ये अग्नि, ये पवित्रता, ये रूहानियत चारों तरफ फैले और दूसरों को भी अच्छा बनने की प्रेरणा मिले। स्लोगन, अपने कर्मेंद्रियों को योग अग्नि में तपाने वाले ही संपूर्ण पावन बनते हैं। अपनी कर्मेंद्रियों को योग अग्नि में तपाने वाले ही संपूर्ण पावन बनते हैं। जब हम योग करते हैं तो आंखें खुली करके, शरीर को साध कर, हाथों को हाथ पे रखकर, कानों से अनहद नाद सुनते हैं तो सारी कर्मेंद्रियां एकाग्र हो जाती है। जब उस योग में बैठते हैं तो जब वो योग अग्नि यानी तीव्र याद की ज्वाला हमारी कर्मेंद्रियों को भी पावन बनाती है। इसीलिए विष्णु को
लक्ष्मी नारायण को क्या कहा जाता है? कमल नयन। उनके कमल पैर को भी कमल के समान कहा जाता है, हस्त को भी कमल के समान कहा जाता है। तो इतने पवित्र बन जाते हैं, सभी कर्मेंद्रियों को का भी गायन होने लगता है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।